प्रेम सुन गीता माता की। श्री भगवान वाच अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्ज्ञानार्थ दर्शनम एत ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। जो भगवान हम लोग को साधना के प्रकार बता रहे थे, 13वां अध्याय सुने 11वां श्लोक कि अगर इस भवसागर से पार जाना है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है, अपने स्वरूप को जानना है, तो तेरे अंदर कुछ खास गुण होना चाहिए, जिसको हम लोग सुन चुके हैं। उस खास गुण में था अहंकार न होना, संसार के किसी पदार्थ को अपना न मानना, संसार के किसी प्राणी पदार्थ से सुख की चाह न रखना। हम रेंटर हैं, जैसे रेंटर रहता उस तरह संसार में हम किराएदार हैं, और निरंतर साधना में लगे रहना, भक्ति भजन में लगे रहना। उन सभी बातों का आज यहाँ पर भगवान पूर्ण कर रहे श्लोक से 11वां अध्याय से। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आप जब परमात्मा की ओर बढ़ गए तो आपका नाम क्या हो गया? भक्त। आपका नाम क्या हो गया? साधक। और ऊपर पहुंच गए तो आप कौन हो गए? ज्ञानी। जैसे कोई व्यक्ति अगर आर्मी में भर्ती हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्मी मैन। तो आर्मी मैन को क्या करना पड़ेगा? हमेशा ड्यूटी के लिए तैयार रहना, वर्दी पहनना, गन टांगना, जहाँ ड्यूटी मिल जाए वहाँ खड़ा रहना, देख रेख करना। कोई टीचर बन गया तो क्या करना है? पढ़ाना। कोई स्त्री अपने घर में भोजन बनाने के लिए घुस गए तो क्या करना होगा? जब तक भोजन न बन जाए आप किचन में रहिए, ऐसा नहीं कि उधर चढ़ा दिए चूल्हे पे या निकल गए। तो भगवान बोले जब तुम अध्यात्म में कदम रख दिया, मतलब अपने को जानने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए जब तुम संकल्प ले लिया, तो यह आध्यात्मिक जीवन तुम्हारे अंदर में हर पल अनुभव होना चाहिए। और आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे जीता है उसी प्रकार जीना होगा। अब आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन कैसा होता है आसानी समझ लेंगे। दूसरा अध्याय में स्थित प्रज्ञ का लक्षण सुने, तीसरा अध्याय में कर्मयोगी का लक्षण सुने, ज्ञानी का सुने। लेकिन जो मोटा मोटी होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को सच्चाई और अच्छाई को जीवन में धारण करना चाहिए, झूठ फरेब से बचना चाहिए, लंच फन से दूर रहना चाहिए, भोजन शुद्ध करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आप अगर आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो 3 बजे 4 बजे उठिए। उठने के बाद 1 आध घंटा भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। सुबह की साधना अध्यात्म में बहुत सहयोग करता है आगे बढ़ने में। उसके अलावा आपको सत्संग रोज करना चाहिए। सत्संग मंदिर में भी आ सकते हैं, ना आ सकते तो अपने यहाँ जो यहाँ गीता सुन रहे हैं इसका पाठ करें, प्रवचन सुने, टीवी पर, मोबाइल पर माला जपें, आत्मचिंतन करें। तो सुबह की साधना, शाम में सत्संग, और फिर सूर्यास्त के समय में आरती बंदन या ध्यान। इसके अलावा हर काम भगवान का नाम लेकर। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का सबसे बड़ा पहचान होता है। वो अपने लिए नहीं जीता, वो भगवान के लिए जीता है। और भगवान के लिए जीने की सबसे बड़ी चाहत क्या होती है? आप हर काम भगवान को समर्पित कीजिए। अगर आप अपने लिए जीते हैं तो फिर बंधन में आप पड़ गए, लेकिन जब आप परमात्मा को समर्पित करते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे परमात्मा सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे अंदर भाव था, जब मैं गीता पढ़ा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, पढ़ा मैं कि जो गीता सुनाता मेरा प्रिय होता है, तो मुझे भाव आया कि मुझे भी मौका मिले। तो भगवान व्यवस्था की जैसा उनको अच्छा लगे। तो इस व्यवस्था में सबसे बड़ा गुण है कि उस ठाकुर जी सामने हैं। और थोड़ा सा हम लोग का वीक पॉइंट क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा शांति कमी है सड़क किनारे रहने से। लेकिन हम सब अगर इसमें लगे रहे तो और अच्छा माहौल देंगे। और वो अच्छा माहौल क्या होगा? अंदर में ही गीता का ज्ञान हो जाएगा। भगवान की सबसे बड़ी कृपा जीव पर क्या होती है सोचिए। भगवान खुद कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसकी बुद्धि में भक्ति भर देता हूँ। भक्ति योग, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, जिसको परमात्मा के अलावा कुछ भी ना सुहाए। या इसको ऐसे कहे कि लाख मोह माया में फंसा हो फिर भी वो भगवान से मिलने के लिए आतुर हो, बेचैन हो और रास्ता ढूंढ रहा हो। यह भगवान की कृपा है, जिसको भगवान ने कहा मैं बुद्धि योग देता हूँ।
हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग मिला हुआ है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग को सत्संग 100% तो नहीं, 50% भी नहीं कह सकते हैं, 25-30% तो अच्छा लगता है। हाँ ना, अच्छा लगता है। और ठाकुर जी की कृपा से हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। लोभ है, नहीं कह सकते कि बिना लोभ के। लोभ है कि भगवान खुश हो जाए और भक्ति दे दे। लोभ तो है मन में कि हम लोग सत्संग आ रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाए। तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में अध्यात्म का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। नित्यत्व के द्वारा भगवान ने कहा कि इसमें लापरवाही ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि आज हम भोर में उठ के साधना किए कल छोड़ दिए, आज सत्संग किए कल छोड़ दिए, आज पाठ किए कल नहीं किए, आज नाम जपे कल नहीं जपे। यह लापरवाही ठीक नहीं है। 4 चीज़ें तो है इसमें: सेवा, संयम, साधना, सत्पुरुषों का संग। ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग। जो भी करे परमात्मा के लिए सेवा है, सब में अपने ही परमात्मा को देखे सेवा है। संयम, जो एक साधक को, भक्त को खाना चाहिए वही खाइए, सब चीज़ मत खाइए। जो एक साधक को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, साधक को किसके साथ बैठना चाहिए, ये सब चीज़ स्पष्ट होना चाहिए। सब के साथ मत बैठिए, सब बातें मत सुनिए, सब बात मत बोलिए, सब चीज़ मत खाइए, सब समय क्रोध में मत रहिए, हर बात में मत रुसिए फूलिए, दूसरे का निंदा शिकायत मत कीजिए। जीवन में संयम हो तो उससे क्या होगा, जो आप सत्संग कर रहे हैं ना, ये संग्रह हो जाएगा, आप भक्ति में बदल जाएगा। और अगर आपके जीवन में संयम नहीं है ना, तो ये सब जमा नहीं होगा, आपको लाभ मिलेगा, ये नष्ट नहीं होगा, लेकिन आज नहीं मिलेगा। पानी तो हम बाल्टी में भर लिए, लेकिन अंदर फूटा हुआ है बाल्टी, तो वो जल टिकेगा नहीं। जिसके जीवन में संयम नहीं है, उस व्यक्ति की साधना का फल जितना उसे मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, जितनी शांति मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी। सांसारिकता के चक्कर में हमारे जीवन में भी संयम का अभाव है। सामाजिकता हो, लेकिन आध्यात्मिकता हो तो सामाजिकता कमना चाहिए, क्योंकि सामाजिकता में राग द्वेष है। सामाजिकता में टाइम संसार में ज़्यादा इन्वेस्ट है, क्योंकि संसार के लोग में भक्ति कम है। यहाँ मंदिर में हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति बैठे हुए, सब कोई भक्त है। यहाँ आने का उद्देश्य है भगवान का भक्ति। लेकिन जब आप किसी दूसरे कार्य में, दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं तो वह भक्ति नहीं है, तो उससे आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। तो इस बात को अपने जीवन में अपनाइए, अपना रूटीन चेक कर लीजिए कि मेरे जीवन में सेवा है, कुछ ना कुछ तो हर कोई करता, भगवान को समर्पित कर दीजिए। संयम है या नहीं है, संयम पर ध्यान दीजिए। उम्र के अनुसार आप लोग को धीरे धीरे आत्मचिंतन करते हुए अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर रुसना फूलना ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। बुढ़ापा में मोह ज़्यादा व्यापता है, थोड़ा सा कुछ नुकसान होगा तो आपको चोट लगेगा और यही आपको बांध देगा। धीरे धीरे अनासक्त होइए सब परमात्मा का। बचपन में चंचलता, जवानी में मद, सांसारिक विषयों में आकर्षण, और बुढ़ापा में मोह इतना व्यापता है ना कि बेटा से मांगेगा तो दे देगा, लेकिन बूढ़ा को निकालना बड़ा मुश्किल है, बूढ़ा बूढ़ी से दान लेना। और उनको पता लगे कि मेरा बेटा रोज दान देता तो खट से लगेगा। रोज सत्संग करने के बाद भी दान देने की प्रवृत्ति नहीं आती है। गोस्वामी बाबा हम लोग के साथ आते थे, अमरनाथ गोस्वामी जी बोलते थे जिंदगी में 100 रुपये आप ही को दान में दिए आज तक, आपसे प्रेम है, वो भी बड़ा हिम्मत से। तो आज तक 11 रुपया से ज़्यादा किसी को नहीं देते थे। चले गए, धन साथ थोड़े गया। तो बहुत व्यापता है मोह माया। तो आपको करना क्या है कि इन चारों को स्थान दीजिए: सेवा, संयम, साधना। साधना में मूल 2 ही चीज़ है, सुबह का ध्यान और शाम का सत्संग, प्लस नाम जपते रहिए भगवान का, और सत्पुरुषों का संग। भक्तों और संतों के साथ रहने की आदत बनाइए, सांसारिक लोगों के साथ नहीं। जब आप संत भक्त के साथ बैठेंगे तो भगवान की चर्चा होगी, और दुनिया वालों के साथ बैठेंगे तो दुनिया की चर्चा होगी। दुनिया की चर्चा में राग और द्वेष है। ज़्यादातर आदमी दूसरे का शिकायतें करता है, और दूसरे का निंदा शिकायत से दिल गंदा होता है। आप कहीं भी 4 आदमी बैठा हुआ तो बड़ी कम देखेंगे कि सब चारों किसी का बड़ाई कर रहा है, किसी न किसी का शिकायतें कर रहा है। तो राग द्वेष के वजह से हम लोग क्या करते हैं, संसार में उलझे रहते हैं। अब दूसरी बात भगवान ने बताया। पहले तो आप समझ गए कि अगर आप
भगवान को चल रहे हैं तो आपके जीवन में यह आध्यात्मिक जो साधना है यह नियमित होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। सुबह से रात्रि के सोते से रूटीन अनुसार जागे, ध्यान किए, जागे, भगवान का नाम लिए, तैयार हो गए, स्नान ध्यान कर लिए तो 2-4 पेज पाठ कर लिया, नाम जप हमेशा करेंगे, हर काम भगवान को नाम लेकर करेंगे, शाम में सत्संग आएंगे, संध्या बंदन करेंगे, संध्या बंदन के समय भी कुछ माला जप लेंगे। जब टाइम मिले, सबसे कलयुग के लिए आसान साधना है नाम सुमिरन, कहीं कर सकते हैं बैठ के। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। लेकिन हम लोग अभागा है, हम लोग का दुर्भाग्य है कि मुंह बंद रहता है, भचर भचर दुनिया की बात हम लोग करते हैं, भगवान का नाम जप का टाइम आता है होता ही नहीं। नाम नहीं जपेगा तो आप पे स्पीड नहीं आएगा। जो लोग नाम जपते हैं उनमें स्पीड ज़्यादा है। आज भी अगर कोई शुरू करे साधना, आज करे, हम लोग 25 साल से कर रहे हैं, कोई आज शुरू करे और वो नाम जप पर ज़्यादा ध्यान देना तो हम लोग से आगे निकल जाएगा। नाम जप में बहुत पावर है, नाम जपना चाहिए। जिनमें नाम जप करने का स्वभाव नहीं है ना, उनके लिए आध्यात्मिकता टफ होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, दुनिया को ठीक से देखिए, तत्व ज्ञान समझ कर देखिए, इसे ज्ञानी देखता है। अपना घर को ठीक से देखिए कि यह मैं संसार में कुछ दिन के लिए आया हूँ, यह ठौर ठिकाना है, जिसको छोड़ के जाना है। ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीज़ है, लेकिन इससे बहुत आसक्ति ना हो। प्राण छूटने वाले तो यहीं आके भूत बन के पड़े रहिए, देखते रहिए। मंदिर की तरफ अपने घर को बनाइए। सब मंदिर में हम लोग सब हैं, लेकिन कोई आसक्ति है नहीं है, चल दिए, जो केयर टेकर अपना देखें। इसी तरह से जो है ना, दूसरे को देखिए, कोई हंस रहा है तो इसका मतलब उसका पुण्य का बक्स खुला है। कोई अच्छा कर्म किया होगा तो पुण्य खुल गया है, तो धन दौलत सुखाया हुआ है। कोई रो रहा है, उसका पाप का बक्सा खुला हुआ है, परेशान है। कोई दोनों में हंस रो रहा है तो दोनों बक्सा खुला हुआ है, पुण्य के प्रताप से हंसता है और पाप के प्रभाव से रोता है। कोई बच्चा है, चंचलता है, तो एक दिन हम भी बच्चा थे, एक दिन वो बच्चा में ध्यान से देखिए आप, तो बच्चा में आपको जवानी नजर आएगा और बुढ़ापा नजर आएगा और मृत्यु भी नजर आएगा उस शरीर का। एक बच्चा एक दिन जवान होगा, बूढ़ा होगा, मौत के मुंह में जाएगा। आत्मा अजर अमर है, फिर आएगा। किसी बूढ़े व्यक्ति को देखकर इनके अंदर आप इनका बचपन और जवानी देख सकते हैं। यह शरीर, इनका शरीर एक दिन जवान था, एक दिन बच्चा था, फिर यह शरीर बदलेगा, आगे बढ़ेगा मौत की ओर, और संस्कार अनुसार पुनर्जन्म होगा। हर बात को आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। तत्व ज्ञान इसी को कहते हैं, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। रोड पर 2 बच्चा झगड़ रहा है, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने नहीं जा रहा है, तो उसका जीवन क्या होगा? आगे चल के ठेला चलाएगा। 2 बच्चा पूरा मेहनत लगन से पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, कल का डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बनेगा। कोई व्यक्ति एकदम बीड़ी मार रहा है, गंजा पी रहा है, दारू पी के मरेगा, दुखी होगा। आज धन का नाश कर रहा है, कल स्वास्थ्य का भी नाश होगा, जाएगा। प्रेम से पति पत्नी घर में सब सुमति है, कलयुग का प्रभाव नहीं, इस पर सतयुग का प्रभाव है। मार कलह चल रहा है घर में, कलयुग घुसा हुआ, सब तबाह हो जाएगा, निरोग सुख भर जाएगा। अब अपने को देखते रहे कि हम सुबह से कितना नाम जपे, सुबह से कितना बार हम खुश हुए, ना खुश हुए, कितना बार क्रोध किए। क्रोध भी आए तो अपने को देखिए कि मेरा क्रोध जो है कितना देर में शांत होगा, क्या सही है। प्रयास कीजिए कि अंदर में बोध हो, बाहर में क्रोध हो तो अंदर बोध हो, बाहर ही प्रभाव रख रहे, अंदर ना आए। अंदर आएगा तो बीपी हो जाएगा, क्रोध करते करते बीपी के रोगी हो जाएगा। खाते समय देखिए कि मन हमारा खुश होकर खा रहा है कि एकदम रूस के खा रहा है, यही भोजन है, यही स्वाद, ऐसे भोजन कि खुश होकर खा रहा है। और अवस्था देखिए, बच्चा थे तो दूध रोटी खाते थे, दांत नहीं था, जवानी में जो मन खाए, फिर बुढ़ापा में ढेर आदमी के दांत सरेंडर हो रहा है, फिर समय आ गया। भगवान इशारा किए कि फिर से जो है ना, दूधे रोटी फिर चम्मच से खाओ, दूध पियो कि बच्चे ज़्यादा मत खाओ, ना पता चलेगा क्या हमारे दादा के पेट फूलल है। कौची खा लिए उन्हें, लड्डू पेड़ा या लड़ुआ खा लिए या लिट्टी खा ले, 2 रोटी ज़्यादा खा लिए, पेट पर हाथ फेर क्या 2 रोटी ज़्यादा। उन्हें बूढ़ी माता के पता लगा कि आज एकदम गैस से परेशान है, क्या हो गया, तो
बेटी ही से आ गया था, नरसा 4 को मार दिया। नहीं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने का मतलब हुआ अपनी स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, व्यवस्था, अनुकूलता, सामर्थ्य के अनुसार जीवन जीना और उसकी मर्जी को देखना। उसकी मतलब परमात्मा की। हम सब परमात्मा की मर्जी से तो हैं। शरीर का डिजाइन वो किए, गांव वो चुने कि किस गांव में तुमको जन्म लेना है, माए बाप वो चुने, काम धाम में उन्हीं के प्रेरणा कृपा से मिला, मिलाए भी वही। जो नाटक है उन्हीं का है। थोड़ा देर के लिए हम लोग को लगता है फलना कर रहा है, फलना ना, नाटक तो वही करवा रहे, सब लीला तो उन्हीं की है। तो उनकी लीला देखना, उस डायरेक्टर को देखना, उस परमात्मा रूपी डायरेक्टर को देखना जो सबको नचा रहा है। कैसे? गुण के अनुसार, गुना गुणे सुवर्तन्ते मत्वा न सजते। अब जो मूर्ख है मूर्ख वाला काम कर रहा है और उसको प्रेरणा दे रहे, जा कंस को जाके नारद जी उल्टे समझा दिए, वही ला पैदा हुआ है। और ध्रुव जी को नाम जपना सिखा दिए। तो जो जैसा है भगवान की ओर से उसने प्रेरणा आता है। जो भगवान से मिलना चाहता है उसको संत मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं, पंथ मिलते हैं, मंदिर मिला। भगवान से दूर जाना चाहते हैं उसको गुरु घंटाल मिलता है, अब भटका के ले जाता है। जिसको तरना है, ऊपर जाना है, उसका आचरण, भोजन सब शुद्ध बनेगा। अपना सनातन धर्म क्या कहता है? स्वभाव अध्यात्म उच्यते, शुद्ध बनो, अपने स्वभाव को पवित्र बनाओ। कि कभी नहीं हो सकता है कि तू अटर पटर खाए, लटर पटर जीवन जिए, गलत आचरण करे, चोर चोटा हो और उसे भगवान मिल जाएंगे, वो भगवान को खुश कर लेगा, कभी नहीं होगा। अपना सनातन धर्म में स्वभाव पर ही फोकस है। आप ईमानदार बने, आप सच्चे बने, अच्छे बने, भक्त बने, दूसरे को मदद करें, सताए नहीं, आपके हर एक्टिविटी अच्छा हो। यहाँ पर लटपट नहीं, इसलिए ढेर लोग नहीं टिकता। पहले ही गुरु से पूछता है, गुरु जी सब चीज़ खाए की इजाज़त है? गुरु देखे कि युग में चेला कहाँ मिलेगा। हाँ खाई हो। वो पागल गुरु कहेगा आत्मा मांगता है। सारा आत्मा तो जानता है क्या होता है। मन को तू आत्मा कहता है, आत्मा का अनुभव है तुम्हें? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा का तो मांगता, आत्मा मांगता है वो नहीं, अंदर का भूत मांगता है, शैतान। तो गुरुओ देखता है। तो गुरुजी अब चेला पूछेगा तो हमारा कल्याण कैसे का होगा? नहीं, हमारे वाला तबीजवा पहन लियो या कुछ देंगे, बांध लियो, बांध लियो। उधरे अंतर हो निवाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। साधुए के भेष में तो ये लोग है। रावण, काल नेमि, राहु, सब साधु या देवता के रूप में है। लेकिन फेरा में क्या है? नाश, दूसरे को बर्बाद, ठगना। आपको संसार में एकदम कदम कदम पे होश में चलना है। जिससे बात कर रहे हैं अनुभव हो कि यह भी एक नाटक का पात्र है, मैं भी नाटक का पात्र हूँ। फिल्म में देखते हैं ना, सास बहू कैसे बात करती है, दोनों को लिख के दिया जाता है कि आपको ही बोलना है, सासू माँ आपको ही बोलना है, फालतू नहीं बोलना है, वो अपन मन से कुछ नहीं। उसी आप पात्र है। पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बाप बेटा का रिश्ता, सब ठीक से रोल कीजिए, ठीक से जीना सीखिए। दो के साथ परमात्मा इस साधना पथ को समाप्त करते हैं। क्या करें? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। डूबे रहो परमात्मा में, मस्ती में। खाना बन रहा है, भजन चल रहा है, रोड पे चल रहे हैं, भगवान का नाम सिमरन हो रहा है। सोने गए हुए हैं, बैठकर 2 मिनट भगवान से वार्तालाप हो गया, प्रभु जो कि दिन भर आपको समर्पित। प्रभु तनि ध्यान में आना, प्रभु तनि सपना में आना, प्रभु तनि झांकी दिखाना। हर पल एक बहाना बनाकर भगवान से मिलना है। वो गाते हैं ना, ईश्वर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये बहाना है, कुछ बात सुनना, कुछ उनको सुनाना है। यही वो जगह है जहाँ वो गारंटी आपको देखते हैं। बाकी जगह ईश्वर हमको देखते हैं कि नहीं मालूम। यहाँ तो देखते सुनते हैं। तो ये 2 बात जीवन में आ जाए, सबका ही सारांश है। आप आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कीजिए।
जैसे आपकी शादी हुई आप साड़ी पहनने लगे, जैसे नौकरी हुआ टीचर में पढ़ाने लगे, दुकान खोल के बैठ गए तो दुकानदार वो कहलाने लगे। कभी आप सोचे कि आप भक्त का जीवन जी रहे हैं? आप अपने को भक्त कहते हैं, साधक कहते हैं, क्या आपका जीवन भक्त जैसा है? साधक जैसा जीवन है? साधक का उठने का समय पर आप उठते हैं? साधक जैसा बात करते हैं? साधक जैसी सहनशीलता है आप में? किस बात पर भक्त आपको कहा जाए? किस बात पर मुझे भक्त कहा जाए? हम भक्त और साधक बने ही नहीं। जो मन से खाएंगे, जो मन से बोलेंगे, जब मन हुआ तो भजन किए, नहीं तो नहीं किए। ये लटर पटर छोड़ने के लिए परमात्मा कहते हैं आप अपने आप को आध्यात्मिक बनाइए, एकदम आध्यात्मिक जीवन। जैसे नवरात्रा करते हैं तो किसे 9 दिन आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। बच्चा है कहता है मम्मी लड्डू खा लेना, ना नहीं वाला नहीं खाना है, भात अरे नहीं हमको अरवा खाना है, सब चावल नहीं, सब्जी ना हमको लहसुन प्याज नहीं खाना है, हमको शाम में कहीं खड़े तो नहीं, शाम होने जा रहा है, हमको दीप जलाने घर जाना है। आरती प्रार्थना वंदन सुमिरन 9 रात्र किस लिए? ताकि आगे सीख लीजिए जीना। फिर 9 दिन के बाद क्या चाल है मेरा, फिर वही चाल ढाला जाता है। तो यह जितना अपने धर्म, जितने अपने पंथ है, जितने अपने व्रत है, त्यौहार है, ये सब साधना सिखाने के लिए बनाया गया है। कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुखा। आहार विहार, सोना, जागना और अपना कर्म, ये बिल्कुल सही जिसका हो गया वही साधक बन सकता है। प्रेम से वृंदावन में भगवान बोले बस आध्यात्मिक जीवन जियो, अतत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। कोई रो रहा है तो तू रोना मत शुरू करो। क्यों रो रहा है समझो। रोए की इच्छा तो ऊपर से रो, अंदर से मत रोना। दुनिया नाटक है, जो किया मिल रहा है। कोई हंस रहा है, उसके साथ तुम भी मत बंध जाओ। इस धन दौलत पे, शरीर पे अकड़ो मत। एक टाइम तक ही तुम्हारे पास रहेगा। सबको ध्यान से देखो, न कल था तेरा न कल रहेगा तेरा, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं रहेगा। शरीर भी पहले नहीं था, कल भी नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। सारे प्राणियों का शरीर पहले भी नहीं था अर्जुन, बाद में भी नहीं रहेगा। उसके लिए क्या रोना है? आप कहाँ चले गए दादी? 100 साल पहले दादी कहाँ गए थे? आए कहाँ से दादी? वहीं चले गए। कहाँ गया भाई बेटा बाबू फलना सोना? अरे वहीं गया जहाँ से आया था, वहाँ गया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि, पहले वो नहीं था अभी नहीं है। ये तद ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। अगर अपने जीवन में इसे उतारते हो, जो मैंने साधना बताया, यही ज्ञान है। और इसके उल्टा चलोगे तो अज्ञान है। ज्ञान अपने जीवन में धारण करोगे तो अपने स्वरूप को जानकर निकल जाओगे, तर जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। अगर इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं धारण किया तो अज्ञान डुबा देगा, 84 में भटका देगा। ये मानव तन पाना भी व्यर्थ में चला जाएगा। डिसीजन तुम्हें लेना है। भगवान अर्जुन से बोले अपने जीवन में ज्ञान को स्थान दो। ज्ञान मतलब एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका अनुपालन। ज्ञान मतलब एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका अनुपालन हो। और अज्ञान मतलब जैसे सब जी रहा है बेहोश में। कोई पागल जैसा गाड़ी चला रहा है, कोई पागल जैसा बातें कर रहा है, कोई पागल जैसा मोह माया में व्याप्त है, कोई झगड़ा में व्याप्त है, लगा हुआ है। आपको लगता है कि लोग होश में है। अज्ञानी मतलब आधा बो रहा, कोई पूरा बो रहा। क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। आदमी कहता भी कि देखिए बो रहा है, सच है हम लोग, लेकिन कुछ कम बेसी हम लोग भी बो रहा है। और हमारे जीवन में नियम नहीं है, हमारे जीवन में रूटीन नहीं है, हमारे जीवन में अध्यात्म के लिए स्थान नहीं है, हम भी बो रहा है। जिस काम के लिए आए वही नहीं कर रहे, और जो नहीं करना चाहिए कर रहे हैं। ये कौन बात का हम बड़े लुरगर हैं, ज्ञानी हैं। इसको समझना है और इसको
भगवान की बात को समझ लेना है। यद तो अन्यथा, ज्ञान पकड़ लिया तो निकल जाओगे, अन्यथा डूब जाओगे या मानव तन व्यर्थ में चला जाएगा। ये लंबी उम्र किसी काम का नहीं रहेगा। 80 साल जिए, कोई कहेगा बाबा तो 90 साल के हैं। 90 साल में कौन सा बाजी मार लिए, कितना भजन किए, कितना साधन किए, सत्संग किए। अब भी तो लगिए कि अगला जन्म सुधर जाए। आपकी असली कमाई वही है जो आपने नाम सिमरन किया, गीता सुना, भगवान से प्रेम किया, जनता जनार्दन का सेवा किया, किसी का आंसू पोंछा, यही जीवन सार्थक। अपने लिए जो जिए तो व्यर्थ में गया बसता है। तो आइए हम लोग संकल्प लें कि हम अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएंगे। और पीछे भगवान ने कहा था मई चानन्य होगी ना भक्ति रवे विचारणी विविक्त देश सेवित्व रतिर जन संसदी। इसके ठीक पहले का श्लोक में कहा था कि एकदम मन से भक्ति करो। मन से भक्ति का मतलब होता है पूरी ताकत लगाओ और संतुष्टि अनुभव करो। आपको अगर सत्संग करने के बाद, भक्ति भजन करने के बाद बोझ लगे, टेंशन लगे तो मन से नहीं कर रहे हैं। जैसे आदमी दिन भर दुकान 6 बजे बंद होना चाहिए, लेकिन आपके पतिदेव आए 8:30 में, बड़ी ग्राहक आ गया था, अल्ले 1 बोरा पैसा लाए हैं, तो भले नहीं खाए लेकिन एकदम खुश है कि आज 1 बोरा नोट लग कहेंगे बाप रे बड़ी है काम धाम बढ़ा रहे, लेकिन खुशी है। तो वैसे ही सत्संग करके भगवान का नाम जप कर, दान पुण्य कर, साधना कर, ध्यान कर, अंदर में अगर खुशी हो, संतुष्टि हो, तो यह समझिए कि आपकी असली कमाई है। करते रहिए। अभी हम लोग की सांसें चल रहा है, अभी मौका है। नाम जपिए, गीता सुनिए, साधना कीजिए, भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवान के सामने रोइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। प्रिंस वृंदावन विहार गीता माता की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी हे सीताराम जय सीताराम, सीता हे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे हे राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, हे राधे श्याम जय राधे श्याम, प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ,
हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम श्री गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, महापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।